दूसरे आगमन में दो भागों में विभाजित होकर के आएंगे, या फिर ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, दूसरा आगमन और प्रभु का तीसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन उद्धार देने के लिए हुआ था कि वह हम सबको उद्धार दिलाए, और उद्धार के बाद में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन या दूसरे आगमन का ए भाग है। जितने लोगों ने उद्धार पाया है उन लोगों को प्रतिफल देने के लिए आएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का बी पार्ट, या आपकी समझ से प्रभु यीशु का तीसरा आगमन, क्योंकि दूसरे आगमन में कलीसिया इस धरती से उठाई जाएगी और उन्हें प्रभु अपनी महिमा की देह पहनाएंगे, और हम महिमा की देह पहनकर इस आकाश गंगा के ऊपर उठाए जाएंगे। तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। धरती पर राजा पैदा होंगे, मरेंगे, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, नौकरी, चाकरी, जो कुछ भी है सब कुछ चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। तो यदि यीशु के दूसरे आगमन में कलीसिया उठा ली गई है तो धरती तो एज इट इज रहेगी ना। इसलिए हमें ये बात ख्याल रखना चाहिए कि यीशु के दूसरे आगमन में कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये संसार एज इट इज चलता रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। परंतु जब 7 साल के महाक्लेश काल का समय पूरा होगा, जिसमें शेष लोगों को प्रभु उद्धार के अनुभव में लाने के लिए प्रकाशित वाक्य में जो एक नई किताब लिखी जो पिता के हाथ में है, जो 5वें प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखने के लिए मिलती है, उस किताब के ऊपर लगी 7 मोहरों के खोले जाने के द्वारा जो धरती पर प्रलय और महाप्रलय आएगा, जो विनाश आएगा, वो वचन को कन्फर्म या पूरा करने के लिए होगा। इसी बीच प्रभु के 2 नबी एलिया और मूसा इन विपरीत परिस्थितियों में संसार को चिताते हुए कहेंगे कि तुम्हें लौट आना चाहिए, और जो लौट आएगा वह उद्धार पाएगा। और जिन लोगों ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, वरन उस दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में उन लोगों ने परमेश्वर विरोधी काम करते रहे और घृणित वस्तु को अपना ईश्वर बना बैठे, उनके लिए बिल्कुल आखिरी में 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का बी पार्ट या तीसरा आगमन, जो आपको समझ में आता है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना। तीसरे आगमन में प्रभु उन अधर्मियों के ऊपर न्याय का काम करेगा। पहला आगमन उद्धार देने के लिए, दूसरा आगमन प्रतिफल देने के लिए, और तीसरा आगमन न्याय करने के लिए। इसलिए बाइबल हमें दूसरा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के भाग को लिखा तो एक ही आयाम में है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग है। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला बदला बदला। बदला का संबंध जजमेंट, और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल प्रतिफल प्रतिफल, अवार्ड अवार्ड अवार्ड, प्रतिफल। प्रतिफल जो है, जिसने अच्छा किया है उसको प्रतिफल मिलता है, परंतु जिसने गलत किया है
उसको बदला मिलता है। कहते हैं ना बदला, हाँ इसको किए का बदला मिल रहा है, तभी तेरा एक्सीडेंट हो गया। बदला जो है परमेश्वर का नेगेटिव नकारात्मक हस्तक्षेप है। द नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पीपल दोस हू डिसोबे, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं उनके लिए बदला है। जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य साबित होने के लिए जो भले काम करते हैं उनके लिए प्रतिफल है। तो यीशु का दूसरा आगमन प्रतिफल के लिए होगा, परंतु प्रभु का तीसरा आगमन न्याय के लिए होगा। ये न्याय उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम का बहिष्कार किया है। हम एक पद याद कर रहे हैं जहां हमें इस प्रकार से मिलेगा, तिमोथी की ने थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 28, नहीं माफ कीजिए 8, दूसरे तिमोथी की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां पद। तब वह अधर्मी का प्रकट होना जिसे प्रभु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा। यहां जलजलाहट वाला प्रभु दिखाई दे रहा है, और वह अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के काम के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों से होगा, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के साथ सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य का प्रेम जिससे उनका उद्धार हो सकता था। पिन पॉइंट, इसका मतलब है जिन जिन लोगों ने सत्य के प्रेम को स्वीकार कर लिया उनका उद्धार सुनिश्चित है। और ये जो सत्य का प्रेम है यह वह है जो यीशु के दूसरे आगमन में मुझको और आपको प्रतिफल पाने के लिए दया देगा। ध्यान दीजिए, दूसरे आगमन में प्रतिफल का काम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सत्य के वचन को स्वीकार किया है। और जो सत्य के वचन को स्वीकार कर लेते हैं केवल वे ही लोग होंगे जो प्रतिफल के वारिसदार होंगे। केवल वे ही होंगे जो दूसरे आगमन में अपने प्रभु के साथ उसका इनाम पाने के लिए खड़े होंगे। यह एक गुप्त आगमन होगा। दिस इज द सीक्रेट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और इस दूसरे आगमन के प्रथम पार्ट में ईमानदारों को प्रभु अपने साथ ले जाएगा और वे सब अपने प्रभु के साथ महिमा की देह में पहन करके उठाए जाएंगे।